हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और अपने बीएड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जिन बच्चों का भी बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला है, ये सब्जेक्ट कोड जो है E304 है, जिसका नाम है वर्क एजुकेशन गांधीजीज नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। ये जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है 2020 है, इसको जरूर से जरूर करके जाइएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर पेपर को ही बार बार रिपीट करती है। ठीक है, और आपने देखा भी होगा जितने भी अपने एग्जाम दिए हैं, यदि आपने मेरे प्रीवियस ईयर पेपर देखे हो तो आप मिलान करके देखिएगा, आपको 50 से 60% क्वेश्चन तो उन्हीं में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। सेक्शन ए में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आप सभी जानते ही हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया था, एक्सप्लेन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इन डिटेल, हाउ इज वर्क हेल्पफुल इन राइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइवलीहुड ऑफ कम्युनिटी, यानी कार्य के अर्थ तथा संप्रत्यय की विस्तृत व्याख्या कीजिए। कार्य समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से करके जाइएगा। अथवा में दिया था, डिस्कस गांधीजीज आइडियाज ऑन एजुकेशन इन डिटेल, हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ नई तालीम आर रिलेवेंट इन करंट एजुकेशन, यानी शिक्षा पर गांधी जी के विचारों की विस्तृत विवेचना कीजिए। नई तालीम के सिद्धांत वर्तमान शिक्षा में किस प्रकार प्रासंगिक हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम सम प्रोग्राम्स रन बाय गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी, डिस्कस एनी वन ऑफ देम इन डिटेल। अर्थ देखिए इसका, सरकार द्वारा साक्षरता विकास के लिए चलाए जा रहे कुछ कार्यक्रमों के नाम लिखिए, उनमें से किसी एक की विस्तृत विवेचना कीजिए। ठीक है, या तो इस क्वेश्चन को कीजिए या ये वाला कीजिए। अथवा में, व्हाट इज एनसीएफ 2005, इस एक्सप्लेन इट्स रिकमेंडेशंस फॉर स्कूल एजुकेशन, हाउ इज इट पॉसिबल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नई तालीम, यानी एनसीएफ 2005 क्या है, विद्यालय शिक्षा के लिए इसकी संस्तुतियों की व्याख्या कीजिए, यह नई तालीम के क्रियान्वयन में किस प्रकार सहायक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर कैसे करके जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन गांधीजीज मॉडल ऑफ नई तालीम इन डिटेल, यानी गांधी जी के नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसका जो सब्जेक्ट का नाम है इसी के ऊपर है, ये तो आना ही है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा में देखिए, व्हाई कनेक्टिंग नॉलेज ऑफ टू लाइफ फॉर्म आउटसाइड द स्कूल इज नेसेसरी, डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज ऑन एजुकेशन एंड कम्युनिटी, यानी ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना क्यों आवश्यक है, सामुदायिक सेवाओं के शिक्षा तथा समुदाय पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना। देखिए, सेक्शन बी में आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, लेकिन आपको केवल 2 ही उत्तर देने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्क एंड क्राफ्ट एजुकेशन, यानी कार्य तथा हस्तकला शिक्षा का आर्थिक मूल्य क्या होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी अनुभवजन्य शिक्षा के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑफ ह्यूमनिस्टिक्स अप्रोच ऑफ नई तालीम, यानी नई तालीम के मानवतावादी दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन है, हाउ कैन स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज और प्ले इफेक्टिव रोल फॉर कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी सामुदायिक व्यस्तताओं में विद्यालय की प्रबंध समिति किस प्रकार प्रभावी भूमिका निभा सकती है। आठवां क्वेश्चन है, व्हाई फील्ड इंगेजमेंट इज नेसेसरी फॉर नई तालीम, यानी नई तालीम के लिए क्षेत्र व्यस्तता क्यों आवश्यक है। और 9वां क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन आरटीई, यानी आरटीई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और 10वां क्वेश्चन है, व्हाई इज वर्क विद हैप्पीनेस नेसेसरी, यानी प्रसन्नता के साथ कार्य की आवश्यक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और 10वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रोल ऑफ फैमिली इन नई तालीम, यानी नई तालीम में परिवार की भूमिका की व्याख्या कीजिए, इंपोर्टेंट है ये भी। सेक्शन सी है अति लघु टाइप का, इसमें आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, आपको केवल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 8 नंबर का ये सेक्शन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, नेम वन वेस्टर्न मॉडल ऑफ नई तालीम, यानी नई तालीम के एक पाश्चात्य प्रतिमान का नाम लिखिए, लिख देना आप। ठीक है, राइट फुल फॉर्म ऑफ SUPW, यानी SUPW का पूरा नाम लिखना है। 14वां क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज स्कूल विदाउट वॉल्स, यानी स्कूल विदाउट वॉल यानी दीवारों रहित विद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। नेम एनी वन बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू नई तालीम, नई तालीम से संबंधित किसी एक विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का नाम लिखिए। 16 क्वेश्चन है, कल्चरल डेवलपमेंट इज नॉट एम ऑफ नई तालीम, यह बताना आपको ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, यानी नई तालीम का लक्ष्य सांस्कृतिक विकास नहीं है।
17 क्वेश्चन है, ये भी ट्रू फॉल्स का है। 6 रिजोल्यूशंस वर पुट फॉरवर्ड बाय गांधी जी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नई तालीम। ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। यानी गांधी जी द्वारा नई तालीम के क्रियान्वयन के लिए 6 संकल्प प्रस्तुत किए गए। 18 क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव स्किल, यानी सृजनात्मक विकास संज्ञानात्मक कौशल से संबंधित है। ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं 1900 और 20 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू नई तालीम अकॉर्डिंग टू नई तालीम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी, यानी नई तालीम के अनुसार शिक्षण का माध्यम कैसा होना चाहिए आपको बताना है। डायलॉजिक मेथड इज एम्फेसाइज्ड बाय, यानी संवादात्मक विधि डैश द्वारा बल दिया गया है। ये आपको भरना है। बेसिस ऑफ फिलोसफी ऑफ गांधी जी इज, यानी गांधी जी के दर्शन का आधार डैश है। ये आपको फिल करना है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने साथियों को शेयर कर दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का अपडेट आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।